रघुवर रिसर्च बायोलॉजी क्लास में पुनः आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात किया था। आज हम लोग बच्चों क्लास एबीज के बारे में बात करेंगे। जिसको हम लोग बर्ड्स कह सकते हैं, क्लास एबीज या बर्ड्स। बच्चों, अगर हम बात करें क्लास एबीज या बर्ड्स की, तो कहते हैं बच्चों बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। इन बर्ड्स टीथ आर एब्सेंट, इन प्लेस ऑफ टीथ बीक इज प्रेजेंट। चोंच पाया जाता, बीक पाया जाता है। और बच्चों, ये जो बर्ड्स होते हैं दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, देयर 4 limbs are modified into wings which are used in flying, and hind limb shows the presence of scales। hind limb में scales पाए जाते हैं which are adapted for climbing, walking, running, even clasping the tree branches, etc. अगर हम बात करें बच्चों इन बर्ड्स की सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो कहते हैं इन बर्ड्स देयर इज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ब्लड फ्लोज विद इन द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। एंड द हार्ट ऑफ बर्ड इज 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होते हैं। आई मीन oxygenated blood is supplied to whole body part of the birds. It means birds are warm blooded animals। हम कह रहे हैं बच्चों ये जो birds होती हैं ये warm blooded animals होते हैं। warm blooded animals के लिए हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं कि these are homeothermic animals। अब आप कहोगे सर वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, होम्योथर्मिक एनिमल क्या होते हैं? कहते हैं बच्चों द एनिमल व्हिच कैन रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर। ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन रखते हैं उनको कहा जाता है होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल। मतलब इन एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल हीट फ्लक्चुएट नहीं करता है, दे शो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और इसमें होम्योथर्मिक एनिमल में 2 आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। तो एक बात तो क्लियर होगी बेटा। अब बात करें इन बर्ड्स के एलिमेंट्री कैनाल को, इसमें एडिशनल चैम्बर 2 पाए जाते हैं जो और किसी वर्टिब्रेट में नहीं मिलता है। ये है बच्चों क्राप एंड गिजर्ड। क्राप एंड गिजर्ड ये 2 एडिशनल स्ट्रक्चर हैं जो पाए जाते हैं इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स। अब बात इसके बाद आती है इन बर्ड्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। कहते हैं रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू लंग्स। लेकिन बर्ड्स में एक और खास बात है बच्चों, ये बर्ड का जो इंडोस्केलेटन होता है फुल्ली आसिफाइड होता है, आई मीन बोनी होता है। और इन बर्ड्स की जो लॉन्ग बोन्स होती है उनमें एयर स्पेस या एयर कैविटी पाई जाती है। ये एयर कैविटी क्या होती है, लंग्स से कनेक्टेड रहती है, which helps in respiration, या यूं कहें which supplement the respiration। ऐसी बोन को which are internally hollow या in which the air spaces are present are called as pneumatic bones। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपसे पूछा जाए न्यूमैटिक बोन किस एनिमल में पाया जाता है, तो न्यूमैटिक बोन का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बर्ड्स का। अब अगर कोई पूछे व्हाट आर न्यूमैटिक बोन, तो आप कहोगे द बोन्स व्हिच आर इंटरनली हॉलो आर कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स। अब देखिए बात करते हैं हम
बर्ड्स के सेक्सेस के बारे में तो कहते हैं भाई ये जो बर्ड्स होते हैं इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं. आई मीन बर्ड्स आर यूनिसेक्सुअल, मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट. Fertilization in bird is always internal and they are oviparous, but the development is direct. अब अगर आपसे कोई पूछे स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टडी ऑफ बर्ड, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ बर्ड तो इसको कहते हैं बेटा ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी. एक क्वेश्चन और बनता, ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया. ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट जो काफी पॉपुलर है, ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के मशहूर पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली. अगर सलीम अली का नाम आता है तो आप लोग याद रखिएगा ये पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ हैं. अब एक आखिरी बात करें, ये जो बर्ड्स होते हैं ना बेटा, these are evolved by the glorification of reptiles. मतलब इनका एवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ. कैसे हुआ? बाय द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स. दैट्स व्हाई बर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स. अगर कहीं लिखा हुआ है कि दीज आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, इसका मतलब ये रेप्टाइल नहीं है, ये क्या है? बर्ड्स हैं. तो बर्ड्स के लिए एक और टर्म हमने यूज किया, ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स. व्हाई? बिकॉज द बर्ड्स आर इवॉल्व बाय द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स. आप कहेंगे जब बर्ड का एवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ तो बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए. यस. अगर हम कहें रेप्टाइल और बर्ड के बीच कनेक्टिंग लिंक क्या है तो आप कहोगे आर्कियोप्टेरिक्स. आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इसको बच्चों हम लोग कहते हैं फॉसिल बर्ड कहते हैं. दिस आर्कियोप्टेरिक्स हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ reptiles and birds, and that's why Archaeopteryx is considered a fossil, means connecting link between birds and reptiles. तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया क्लास एविस. दैट्स फॉर दिस लेक्चर. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्लास मैमेलिया. थैंक्स.